अब जा रहे थे, बोले बेटा चलो चलो चलो। तो कहा जी सरकार जब चलें, तो उन्होंने कहा जब घर से कदम निकालो तो अल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा तौबा कर लो, और जो मैंने आपको कलमे पढ़वाए यही कलमे का ये कलमा शरीफ पढ़ लिया करो। अब जब उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ लिया और फिर कहा उंगली से जब सफर किया, उलमा के लिए बड़ी काम की बात है ये, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अरे आप बुजुर्ग हैं, मैं गुनाहगार हूं, आप मेरे हाथ मत चूमें, मैं आपके हाथ चूमने के लायक हूं। बहरहाल तो बात ये चल रही थी, जब घर से निकला करे ना तो ऐसे उंगली से, ये शहादत वाली उंगली से हवा में लिख दिया करें ला इलाहा इल्लल्लाह। बस वो बुजुर्ग इतना ही लिखते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, इतना ही लिखते थे। मगर उसने कहा हुजूर ये तो बताएं कलमा पूरा क्यों नहीं लिखते आप? आपको पूरा कलमा लिखना चाहिए सरकार, पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? तवज्जो है ना मेरी तरफ, एक एक बात इत्मीनान से सुन के जाना। कहा सरकार पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? कहा बेटा जब मैं घर से निकलता हूं तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में रहता हूं, आधा कलमा लिख लेता हूं, और जब घर में दाखिल होता हूं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लेता हूं। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हर वक्त मेरी जबान पे अब ये कलमा ही जारी रहता है। क्या रहता है? अपनी आदत अच्छी करो, आदत बनाओ। अब वो बुजुर्ग जा रहे थे, एक नदी के किनारे पर पहुंचे। कुछ लोग वहां नदी के किनारे पे, बेटा बात नहीं, इकट्ठे होके हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे, और ये कह रहे थे कि अम्मरा अम्मरा, अब गया अब गया। ये बुजुर्ग चले, खादिम भी साथ में चला। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था, दरख्त, और उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा था, और हवा चल रही थी, और वो बिच्छू बार बार वो टहनी के जरिए पानी से टकरा रहा था। लोग कह रहे थे अब गिरा नदी में कौन बचाएगा, अम्मरा अम्मरा। मगर बिच्छू दुआएं कर रहा होगा, मौला परवरदिगार कोई ऐसा बंदा भेज दे जो मेरी मदद कर दे, कोई इंसान भेज दे जिसमें इंसानियत हो। जबकि इंसान खड़े थे, वो इंसान थे, मगर हंस रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब डूबा, अब मरा, अब खत्म, अब गया। इतने में ये बुजुर्ग पहुंच गए, ये अल्लाह वाले पहुंच गए। जैसे ही अल्लाह वाले पहुंचे, उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बिच्छू डूब रहा है। इल्मे इंसानियत थी, रहम था दिल में। इन्हें ख्याल आया, ये अपने कपड़ों समेत पानी में घुस गए। जैसे ही बिच्छू पानी में गिरा और बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, ये अल्लाह वाले पानी में घुस गए, और वहां पर जा करके उन्होंने पानी के अंदर से हाथ डाला और बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बिच्छू को हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी अपनी बात कहां है, बिच्छू ने भी उठ करके उन्हीं की हथेली पे डंक मार दिया। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया, मगर ये अल्लाह वाले अपनी फितरत, कहना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी अच्छी आदत से बाज नहीं आए। ये जुमला बोलूंगा, अगर फितरत निकल जाए तो मेरा वो जुमला समझना आप। बिच्छू अपनी फितरत से बाज नहीं आया, अल्लाह वाले जान बचा रहे हैं, और ये उन्हीं को डंक मार रहा है। अपने गिरबान में सिर्फ मेरी ये तकरीर लेके जाना, एक मर्तबा सोचना,
अपने सामने इन बातों को खड़ा करना और अपने गिरेबान में झांकना, हमारे अंदर इंसानियत कितनी है कि हम सुबह से शाम तक कितने लोगों की मदद कर देते और कितने लोगों के डंक मारते हैं। मुझे आपका पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं। मुझे तो ये समझ रहा हूं ना, बहुत अच्छा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, पता नहीं अल्लाह ताला, बस दुआ करो, पता नहीं कोई सजदा भी कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी रहमत के भरोसे हम सजदे किए जा रहे हैं और सारे काम किए जा रहे हैं। तवज्जो है ना। अब वो बिच्छू ने डंक मार दिया तो तकलीफ तो हुई, हाथ पकड़ लिया, सारे लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। ओ मौलाना साहब, ओ पीर साहब, और जाओ बचाने के लिए, और जाओ जरा बचाने के लिए, इसने आप ही को डंक मार दिया, टिट्टे मार रहे हैं। इन्होंने उस बिच्छू को टहनी पे बिठा दिया और हाथ पकड़ के फिर वापस आ गए। जैसे ही आए फिर हवा का झोंका चला, फिर बिच्छू गिर गया। अब जब गिरा सारे लोग बोले अब कौन बचाएगा, तो मौलाना साहब को भी तूने काट लिया, अब तो तूने हजरत के काट। अब बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, मगर फिर इस अल्लाह वाले के दिल में रहम आ गया, जिनको बिच्छू ने काटा था, डंक मारा था, फिर दोबारा वो उसी में दाखिल हो गए और जाकर के डूबते हुए बिच्छू को उठा लिया। दूसरी मर्तबा बिच्छू फिर नहीं माना, फिर डंक मार दिया। अजी किताब में आता 3 मर्तबा उन्होंने बिच्छू को बचाया और उसने 3 मर्तबा बिच्छू को काटा। बिच्छू ने उनको 3 मर्तबा डंक मारा। तवज्जो है ना मेरी तरफ। वो कितना अच्छा काम कर रहा है और ये कितना अच्छा काम कर रहा है। क्यों? उसकी आदत थी डंक मारना, इनकी आदत थी लोगों के साथ हमदर्दी करना। अब तुम्हें कौन सी आदत बनानी है वो आपको फैसला करना पड़ेगा। कोई भी आज कल सिर्फ हम जबान से ही तकरीर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बोलो? जबान से। हम आपकी गर्दन पकड़ के, गिरेबान पकड़ के मस्जिद में नहीं ले जा सकते। तवज्जो रखना। अब वो बिच्छू ने 3 मरतबा जब डंक मार दिया, फिर काटा, डंक मारा, चले आए। मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीद को गुस्सा, कहने लगा सरकार, पकड़ ली उसने पांव, सरकार बस मुझे 2 मिनट दे दे। क्यों? का इस बिच्छू का अभी तिया पांचा कर दूंगा, इस बिच्छू के टुकड़े। बोले अजीब आदमी है, मैं बचाने जा रहा हूं और तू मारने की बात कर रहा है। मुरीद था, गुस्सा आ गया, कहा सरकार 2 मिनट दे दे, चप्पले इतनी मारूंगा इस कम वक्त की, क्योंकि इसने जो था ना हजरत बचा रहे और आप ही को टंक मार दिया। मगर उस अल्लाह वाले ने क्या जुमला बोला था वो मैं आपको बोल के जाऊंगा ना, खुदा की कसम जिंदगी भर इन कमेटी वालों को दुआएं दोगे कि हाँ जलसा किया था और हमें किसी ने नसीहत की थी। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनो, कहने लगा सरकार जरा मुझे 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे। ये मुस्कुराए का बेटा उठ जा, अभी तू कामिल नहीं हुआ है। बेशक अभी तू कामिल, बोलो बोलो, अभी कामिल, अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है। का बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा है? का हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने 1 मरतबा बचाया, 2 मरतबा बचाया, 3 मरतबा इसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुल साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात है, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो वो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले,
कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ हुआ। ये कौन होते बोलो? सहाबी।